तो यूक्रेन की तरफ से भी तैयारी को लेकर बड़ी बातें, लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए अब आप समझिए कि कैसे रूस ने सबसे बड़ी न्यूक्लियर रेकी पूरी कर ली है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और सुखोई फाइटर जेट्स 3 दिन से कैसे इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। 20 घंटे के फ्लाइंग ऑपरेशन में न्यूक्लियर टारगेट फिक्स हो चुके हैं और रूस ने रिंग ऑफ फायर की तर्ज पर ही रिंग ऑफ न्यूक्लियर भी बनाया है। देखिए बीते 3 दिन में रूस ने क्या न्यूक्लियर तैयारी की है और महासागर से रूस का परमाणु प्लान आखिर कैसे एक्टिवेट हो सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूरोप की सर्दी ढलान पर है और युद्ध न्यूक्लियर विनाश की तरफ बढ़ रहा है। रूस ने 2023 में युद्ध जीतने का टारगेट तय किया है। आने वाली गर्मियों का मौसम युद्ध में निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक टैंक और आर्टिलरी से लड़ी जा रही जंग में दुनिया का विनाश करने वाले हथियार उतर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही अमेरिका को चेतावनी जारी कर चुके हैं कि उनके हाइपरसोनिक हथियारों का अमेरिका के पास कोई मुकाबला नहीं है। It was believed that this preemptive disarming strike would be used with the hypersonic systems, but the United States don't have this, and we do. पुतिन साफ कह चुके हैं कि रूस उस स्थिति के लिए भी तैयार है जब उसकी धरती पर नेटो की न्यूक्लियर मिसाइलें गिरेंगी, लेकिन रूस से इतनी हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलें बरसाई जाएंगी कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे। अब रूस ने ऐसे संकेत जारी कर दिए हैं कि वो युद्ध में न्यूक्लियर विनाश का मन बना चुका है, चाहे उसके ऊपर ही न्यूक्लियर हमला क्यों ना हो जाए। ये रूस के विश्व विध्वंसक न्यूक्लियर बॉम्बर हैं, जो लगातार आसमान से यूरोप और अमेरिका की रेकी कर रहे हैं। ये है रूस का Tu-95MS, जिसे अमेरिका ने कोड नेम दिया है बेयर। बर्फीले रेगिस्तान में बने रूस के इस एयरबेस से एक के बाद एक Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान भरी। इनके साथ सुखोई विमानों की एक टीम ने भी उड़ान भरी। Tu-95MS और सुखोई 30 की टीम ने बेरिंग सागर के ऊपर उड़ान भरी। 7 घंटे तक इन विमानों ने अमेरिका और कनाडा के इलाकों की रैकी की।
रूस के इन विमानों के साथ साथ Tu-160 विमानों ने भी उड़ान भरी। रूस के इस स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर को नेटो ने कोड नेम दिया है ब्लैक जैक। रूस के एक एयरबेस से एक के बाद एक 4 Tu-160 न्यूक्लियर विमानों ने उड़ान भरी। रूस ने इस ऑपरेशन के वीडियो भी जारी किए। एयरबेस से उड़ान भरने के बाद विमानों के मिड एयर ऑपरेशन वीडियो भी बनाए गए। सुपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस Tu-160 विमानों ने 13 घंटे तक बैरेंट सागर के ऊपर उड़ान भरी। Tu-160 और Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर्स के साथ सुखोई 35 फाइटर जेट ने भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए उड़ान भरी। रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर्स का इतना बड़ा ऑपरेशन इससे पहले कभी नहीं किया। लगातार बीते 3 दिनों से जानकारी ये मिल रही है कि ये बॉम्बर्स यूक्रेन के मददगार देशों के आसपास मंडरा रहे हैं। 13 फरवरी को रूस के Tu-95MS और सुखोई विमान अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। 14 फरवरी को रूस के Tu-95MS विमानों ने बेरिंग सागर के चुकोत्का और चुकची क्षेत्र में 7 घंटे तक उड़ान भरी। 15 फरवरी को रूस ने Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर का ऑपरेशन बैरेंट्स और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर 13 घंटे तक जारी रखा। रशियन एरोस्पेस फोर्सेस इस ऑपरेशन को जहां अंजाम दे रही है, उसका सीधा मतलब है अमेरिका और यूरोप पर न्यूक्लियर हमले से पहले रेकी करके टारगेट सेट करना। चुकोत्का और चुकची क्षेत्र बेरिंग सागर का हिस्सा है। बेरिंग सागर रूस और अमेरिका के बीच है। चुकोत्का और चुकची सागर से रूस ने अमेरिका के अलास्का और कनाडा की रेकी की है। 13 फरवरी को रूस के विमान अमेरिका के अलास्का में घुस चुके हैं और उसके बाद फिर से बेरिंग सागर में उड़ान भरकर कनाडा और यूएस को धमकी दे चुके हैं। बेरिंग सागर से रूस कनाडा की यूकोन टेरिटरी, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा तक सीधा न्यूक्लियर हमला कर सकता है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स की रेंज में ये इलाके सीधे आते हैं। यूकोन टेरिटरी में कनाडा की आबादी 50,000 से ज्यादा है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में 45,000 लोग रहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में आबादी 50 लाख से ज्यादा है। अल्बर्टा में कनाडा की आबादी 43 लाख से ज्यादा है। यानी करीब करीब 84 लाख लोगों की आबादी पर सीधा न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है। रूस की न्यूक्लियर तैयारी 2 मोर्चों पर एक साथ हो रही है। पहला मोर्चा है बेरिंग सागर और दूसरा मोर्चा है बैरेंट सागर। बैरेंट सी के साथ साथ नॉर्वेजियन सी के ऊपर भी रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स 3 दिन से उड़ान भर रहे हैं। बेरिंग सागर के जरिए रूस अमेरिका की न्यूक्लियर घेरेबंदी करने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बैरेंट्स और नॉर्वेजियन सागर के जरिए वो पूरे यूरोप को ऐसे न्यूक्लियर फंदे में फंसाना चाहता है जिससे वो कभी बाहर ना निकल पाए। बैरेंट सागर में उड़ान भरकर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर बैरेंट्स के तटीय देशों की रैकी कर रहे हैं। यहां से रूस स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों पर सीधा न्यूक्लियर हमला कर सकता है। रूस ने 2 मोर्चों पर घेरेबंदी तैयार कर दी है। फरवरी विश्व विनाशक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।